Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn sentence. What is a sentence? Group of words makes a sense. एक सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप और वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाता है, जिसका कि एक मीनिंग होती है, एक सेंस होता है, उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं. ओके, सी द एग्जाम्पल, द गर्ल इज लाफिंग. ये क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि एक वर्ड्स का ग्रुप है और इसकी एक मीनिंग बन रही है, एक सेंस बन रहा है. गर्ल्स हंस रही हैं. हियर द गर्ल इज लाफिंग इज अ सेंटेंस. अगर ये अरेंज नहीं होता, वर्ड्स आगे पीछे होते, तो क्या एक सेंटेंस होता? नो. अगर इसकी कंप्लीट मीनिंग है, प्रॉपर सेंस बन रहा है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस. रिया इज डांसिंग. रिया डांस कर रही है. द टीचर इज टीचिंग. टीचर पढ़ा रहा है. आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं रोज स्कूल जाता हूं. ये क्या है? सेंटेंसेस, बिकॉज दे हैव मीनिंग्स एंड सेंस. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. वर्ड्स प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. एक सेंटेंस में वर्ड्स एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं. देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में एक वर्ब होती है. एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस एंड में उसके क्या होता है? एक फुल स्टॉप होता है. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है. अ कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स. एक कंप्लीट सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स. व्हाट आर द 2 पार्ट्स? अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. और एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस, जिसका एक सेंस होता है, एक कंप्लीट मीनिंग होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट. Let's talk about subject. What is a subject? A subject is the person, place or thing that the sentence is about. एक subject क्या होता है? कोई person, कोई place या thing जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में sentence है. Okay? And a predicate. A predicate is the part of the sentence that tells about the subject. Predicate क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस या कोई भी थिंग जिसके बारे में सेंटेंस है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. और जिसके बारे सब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस बताता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. It contains the verb that tells about the subject. प्रेडिकेट में हमेशा क्या होती है? एक वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताती है. सी द एग्जाम्पल, जेम्स क्लीन्स द डिशेज. हियर हम किसके बारे में ये सेंटेंस है? कौन बर्तन साफ करता है? जेम्स. जेम्स के बारे में ये सेंटेंस है कि जेम्स बर्तन साफ करता है. तो जेम्स यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट. और जेम्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? जेम्स क्लीन्स द डिशेज. तो क्लीन्स द डिशेज क्या है यहाँ पे? प्रेडिकेट. जेम्स इज द सब्जेक्ट. जेम्स यहाँ पे सब्जेक्ट है बिकॉज द सेंटेंस इज टेलिंग समथिंग अबाउट जेम्स. क्योंकि जो सेंटेंस है वो जेम्स के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए जेम्स यहाँ पे सब्जेक्ट है. और जेम्स के बारे में क्या बता रहा है? कि वो बर्तन साफ करता है. क्लीन्स द डिशेज. सो क्लीन्स द डिशेज इज हियर अ प्रेडिकेट. What does the above sentence tell about James? जेम्स के बारे में ये सेंटेंस क्या बता रहा है?
It says that James cleans the dishes. ये बता रहा है कि जेम्स बर्तन साफ करता है. So cleans the dishes is here a predicate and James is here a subject. Predicate always includes the verb. Predicate में हमेशा क्या होती है? Verb. You can see in this sentence also, James cleans the dishes. Here what is a verb? Cleans. Cleans is a verb. Number 2, the frog jumped over the dog. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सेंटेंस किसके बारे में है कि कौन जंप करता है डॉग के ऊपर? फ्रॉग. द फ्रॉग. द फ्रॉग इज हेयर अ सब्जेक्ट. जम्प ओवर द डॉग. अब हम फ्रॉग के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वो क्या करता है? जंप करता है डॉग के ऊपर. तो जम्प ओवर द डॉग इज हेयर प्रेडिकेट. द फ्रॉग इज हेयर सब्जेक्ट, क्योंकि हम फ्रॉग के बारे में बात. द टीचर इज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है किसके बारे में है? किसकी बात कर रहा है? टीचर की. द टीचर. टीचर के बारे में ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर द टीचर क्या है? सब्जेक्ट. और टीचर के बारे में क्या बता रहा है? इज टीचिंग टू द स्टूडेंट. इज टीचिंग टू द स्टूडेंट इज हियर अ प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट में वर्ब क्या है? इज टीचिंग. इज टीचिंग इज अ वर्ब. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. सेंटेंस किसके बारे में है? द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन इज हियर अ सब्जेक्ट. एंड व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? आर प्लेइंग इन द पार्क. पार्क में खेल रहे हैं. सो आर प्लेइंग इन द पार्क इज हियर प्रेडिकेट. एंड वर्ब इज आर प्लेइंग. So friends, I hope you all understood what is subject and predicate and what is a sentence. I hope you like this. If you like it, please like, share and subscribe my channel.